नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जाननिहारो बे। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। मनुष्य के कर्म के अनुसार जो है दूसरा जन्म होता है, उसको पूर्ण जन्म कहते हैं। आज मनुष्य है, कल ये मनुष्य बनेगा कि नहीं बनेगा, इसके कर्म पर आधारित है। समय तीन भाग में बढ़ता है। जो बीता हुआ समय होता है उसे भूतकाल कहते हैं। जो अभी वर्तमान में चल रहा है ये वर्तमान काल है, और आगे भविष्य में जो आएगा वो भविष्य काल है। तो जब मनुष्य पीछे जो है कुकर्म करता है तो आज जो है वर्तमान में दुख भोगता है। और अगर वर्तमान में नहीं सुधरता है तब पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा, जल के जीव, जमीन के जीव, अब पशु पक्षी बनता है, लोक पर लोक खराब कर लेता है। तो ये तो जो है जो हम पीछे करके आए हैं वो तो इकट्ठा है, उसको हमको भोगना पड़ेगा। अच्छा बुरा जैसे किए हैं, वर्तमान में जो कर रहे हैं ये जो है भविष्य में इसके फल भोगेंगे। अगर यहीं बुरा कर्म को त्याग दिए, केवल अच्छा कर्म करते हैं तो दुख से बच जाएंगे। और अगर निष्काम कर्म, अगर पुण्य कर्म करते हैं तो स्वर्गीय सुख पाएंगे, पाप कर्म करते हैं तो नरकीय दुख पाएंगे, और निष्काम कर्म करते हैं तो मोक्ष हो जाएंगे। तो ये तीन तरह के कर्म है, कर्म, अकर्म और विक्रम। और ये तीनों कर्म जो है तीनों काल में हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अपने जीवन से, दुख से इंसान बनना चाहते हैं कि शैतान बनना चाहते हैं कि भगवान बनना चाहते हैं। इसलिए वर्तमान के जो सुधार कर लेता है उसके भूत और भविष्य दोनों ठीक हो जाते हैं। इसलिए संसार के सभी पाप कर्म से बचनी है और सभी पुण्य कर्म करनी है, और इसी में मानव जाति के हित होता है। और आगे भविष्य में जो है जो कुछ हम किए हैं, हम कर्म करने में स्वतंत्र होते हैं, फल भोगने में परतंत्र होते हैं। इसलिए हम ध्यान रखें कि हम जो है निष्काम कर्म करके और सदा के लिए आवागमन से छूट जाए। यही काम जो है, जो संसार में अपना कल्याण कर लेता है वो दुनिया के कल्याण कर देता है, और जो अपना कल्याण ना करता है वो दुनिया में किसी के कल्याण ना करता है। इसलिए आज ज़रूरत है कि हर मनुष्य अपना कल्याण करे। संसार के अंदर जो है रविदास जी जो थे वो बहुत महान संत थे। कबीर साहब हुए, रविदास जी हुए, गुरु नानक जी हुए, ये सब महापुरुष एक महारथी थे, और सब आत्मज्ञानी और सतगुरु थे। सतगुरु हमेशा जो है बंधन से मुक्त के मार्ग बताता है। जो उनके उपदेश के मानता है वो अपना कल्याण कर लेता है, और जो अपना कल्याण नहीं करता वो जो है भटक जाता है और दुख से पतन होता है, और अपना जो है लोक परलोक खराब कर लेता है। ये संसार के अंदर जो है पहले के समय में तेली जो है कोल्हू में तेल पेरते थे, तो जो छोटे बैल होते थे उसी को वो अपने कोल्हू में जोतते थे, उसके आँख पर ढकनी लगा देते थे, और एक जगह बैठ करके अपना काम करते रहते थे। और वो जो है उसी घर के अंदर जो है सारा दिन चलता रहता था। आँख पर ढकनी इसलिए लगाया जाता है कि अगर गोल घूमेगा, दिखाई आगे देगा तो चक्कर आके गिर जाएगा।
आँख पर ढकनी रहेगा तो उसको ये पता ना पड़ेगा कि हम बाहर चल रहे हैं कि घर के अंदर चल रहे हैं, गोल घूम रहे हैं कि सीधा चल रहे हैं। इस तरह से उसको भ्रमित हो जाता है और जहाँ रुकता है तहें पीछे से वो तेली आवाज़ मारेगा तो वो वहीं से फिर जो है चलना शुरू करता है। अब पूरी जिंदगी चलते चलते जो है उसके जो है वो जो है थक लेता है, लेकिन राह पूरा ना होता है। तो रास्ता ना हारता है, राही हारता है। उसी तरह से नर और नारी है, ये भोग में रात दिन पगलाता है। अब भोग में पागल हो करके ऐसे भोग भोगता है कि रोगी हो जाता है और रोग के शिकार हो जाता है। रास्ता फिर भी जो है भूख मिटता ना है, जितने मिलता है उतने बढ़ता है। तो ये इच्छा के आग में मत जलो, ये बहुत बड़ा दुख देती है और सावधान रहे। इसीलिए जो है संसार के अंदर ये बहुत बड़ा विडंबना है कि मनुष्य जो है सुख और मजा ये दोनों के मानता है विषय में और उसी में आसक्त होकर संसार के सारे दुख के दर्शन करता है। जब इसको दुख होता है तब जो है वहाँ से भागता है और अपना कल्याण के लिए भटकता है और अपना कल्याण के लिए जो है जब ये चाहता है तब ये अपना कल्याण करता है, क्योंकि बंधन यही बनाता है और बंधन पे यही तोड़ता है, यही छोड़ता है, यही त्याग करता है। एक सेठ था, एक उसके पत्नी थी, दोनों के बच्चे हुए और बहुत दौलत था, अब बहुत प्रेम था। नारद बाबा आए, कहे कि चलो तुम लोग के स्वर्ग हम ले चलते हैं। वो कहा कि नहीं, अभी लड़का बड़ा हो जाएंगे सब तब चलेंगे। लड़का बड़ा हो गए तब आए, कहे कि अब तो स्वर्ग चलो ले चलते हैं तुम दोनों मियाँ बीवी के। कहे कि ना अभी नाती नहीं हुए हैं, नाती हो जाएंगे तब चलेंगे। अब वो दूसरा बार गए तो उसके बाद जो है ये सेठ मर करके बैल बना और जो है उसकी जो है पत्नी जो है कुतिया बनी। तब बैल पर जो है लड़का और नाती दोनों डंडा रोज बजाते थे। अब बहुत मारते पीटते थे, टाइम से खाना पानी ना देते थे, बहुत वजन करते थे। इधर कुतिया के जो है उसकी बहू ने जो है डंडा मार करके लाठी से और उसके कमर तोड़ दी। वो जो है जब बैल के लगे रात इकट्ठे होते थे तब बैल जो है अपना दुख कहता था, कुतिया अपना दुख कहते थे। नारद बाबा आए, कहे कि अब तो दोनों चलो चलो। कहे कि अब जाके क्या करेंगे, जो भोगना था सब भोग लिए। लेकिन फिर भी वो जो है नारद बाबा के मार्गदर्शन को माने नहीं। तो ये जो है मनुष्य जो है नरकीय दुख भोगता रहता है और फिर भी सचेत ना होता है, जागरूक ना होता है और दुख से बचने की कोशिश ना करता है। इसलिए जो है संसार के सभी जो है दुख से बचने की एक ही रास्ता है कि ये संसार के सतगुरु के शरण में जाना, संतों के संगत करना और सतगुण के अपना करके अपने आचरण में उतार करके आज संसार के आवागमन से छूट जाना। यही मनुष्य के कर्तव्य होता है और यही मनुष्य के धर्म होता है। इसलिए अपने कर्तव्य के धर्म पे सुननी है, समझनी है, विचार करनी है और अपना कल्याण करना है। संसार के अंदर जो है आज बहुत बड़ी जो है संघर्ष चल रहा है और ये संघर्ष में ये संसार के जितने भागवत करने वाले हैं, ये अपने कथावाचक जितने हैं, कथावाचक का बहुवाचक करते हैं और नाचते हैं, नचाते हैं, मनोरंजन करते हैं और जनता के लूटते हैं, शोषण करते हैं, अपना धंधा चलाते हैं।
यही नाचना गाना आ गाथा आ पाखंड के ये जो है सनातन कहते हैं सब। आज ये दास जो है सनातन के परिचय दे रहा है, सनातन के ठीक से समझनी चाहिए। भगवान शिव जो है गुरुकुल चलाते थे, उनके गुरुकुल में रावण पढ़ता था और माता पार्वती जी के आत्मज्ञान दिए थे, यमराज के आत्मज्ञान दिए थे, रावण परशुराम और जनक के आत्मज्ञान दिए थे, और गुरुकुल में अपने सभी शिष्य को आत्मज्ञान के उपदेश दिए, और पूरी जिंदगी जो है समाज कल्याण के काम करते रहे। तो यही जो आत्मज्ञानी होता है, आचरणशील होता है, वही सनातनी होता है। पाखंडी नहीं कि लोगों को भरमावे या लूटे और मूर्ख बनावे। आचरणशील के और रहनीदारशील के और साधक को, आत्मज्ञानी को सनातनी कहते हैं। ये शंकर भगवान ये शिव सूत्र में और अमर कथा में और गुरु गीता में और शिव गीता में उपदेश दिए। खूब विचार कर लेना, पाखंडी सनातनी नहीं होते। सनातन आत्मज्ञानी होता है जो रहनी से संपन्न होता है, लोक दिखावा ना करता है, बहुरूपिया ना बनता है, बहुरूपिया बन करके मुंह के रंग करके आज जोकर ना बनता है, वो सारा दिन पाखंड ना करता है, अयापार दौलत के आड़ में जो है कुकर्म करता है, मंदिर के भीतर जो है नारी के इज्जत लूटी जाती है, उसको विवश लाचार मजबूर करके और उसके मजबूरी के नाजायज फायदा उठाया जाता है, मौका पाके उसके जान भी मार दिया जाता है। और वो मंदिर के सारा देवता जितने मुर्दा है वो अपना रक्षा ना कर सके तो वो जो है नारी के रक्षा क्या करेंगे। तो ये पाखंड है, ये पाखंड से बचनी चाहिए। उसके बाद से जो है भगवान कृष्ण सनातनी होते हैं। उन्होंने जीवन मुक्त गीता और कृष्ण गीता 18 भाग में है। अनुगीता, हंस गीता, हरित गीता, भिक्षु गीता, गर्भ गीता, ये सब जो है गीता के उपदेश देते हैं। ये सनातन के ज्ञान है। कौन पाखंडी जो है ये सब गीता के उपदेश देता है, ये गीता के आचरण को धारण किया है और अपने जो है बहुवाचक करता है और उसके शिष्य जो है आचरणशील है, जो अभक्ष भोजन ना करे, किसी तरह के नशा ना करे, किसी के दुख ना दे, वो सब सनातनी है। ये पाखंडी नहीं, ये धर्म के आड़ में कुकर्मी है सब। ये सबसे बचनी है, सावधान रहनी है। और ये सनातन के विषय में जानना है कि सनातन किसे कहते हैं। हमारे सारे महापुरुष आत्मज्ञानी थे, ये सब सनातनी थे। अब उनके उपदेश के मानोगे और अपने आचरण में धारण करोगे, उतारोगे, तो जो उतार लेगा वही, जो ही धारण करेगा वही सनातनी हो जाएगा। और जो आचरणशील नहीं होगा, बहुवाचक करेगा, अब पाखंडी होगा, वो सनातनी नहीं है। उस पाखंडी के धजिया उड़ानी है और उसके पोल पट्टी खोलनी है। ये धंधाबाजों से सावधान रहनी है। अंगिरा ऋषि के यहाँ यज्ञवल्लभ जी जाते हैं, आत्मज्ञान के उपदेश अंगिरा ऋषि देते हैं। और संसार के अग्निदेव, इंद्रदेव, सभी देवी देवता के गुरु अंगिरा ऋषि थे। वो बृहस्पति के पिताजी थे। और बृहस्पति जी जो है वो भी जो है वहीं से शिक्षा प्राप्त किए थे। वो भी गुरुकुल चलाते थे। उनके जितने हमारे देवी देवता थे वो जो है पाखंडी नहीं थे। वो जो है लोक दिखावा ना करते थे। तो हमारे जितने सत्य धर्म न्याय पर चलने वाले आचरणशील महापुरुष हुए वो सब सनातनी है। आचरणहीन सनातनी नहीं हो सकता। उसके बाद से जो है यहाँ पर जो है गुरु वशिष्ठ राम के गुरुकुल चलाते थे और उनके गुरुकुल में सभी पढ़ते थे। राम चारों भाई थे और भी सब शिष्य थे। वो आत्मज्ञान के उपदेश देते थे।
आत्मज्ञान के रहनी था। योग वशिष्ठ महारामायण में आत्मज्ञान से भरा पड़ा है, और यही आत्मज्ञानी आदमी को हम सनातनी कहते हैं, पाखंडी के या लोक दिखावा करने वाले के नहीं। राम गीता है, उसमें सनातन के उपदेश है, उसमें जो है आत्मज्ञान है। हनुमान जी के और लक्ष्मण जी के आत्मज्ञान श्री राम ने दिए हैं, वो राम गीता से जाना राम गीता के नाम से जाना जाता है। अब वशिष्ठ जी उपदेश दिए, जो योग वशिष्ठ महारामायण के नाम से जाना जाता है। इस पाखंड में ना रहे, आज सनातनी के आड़ में कुकर्मी से बचे। ये धोखेबाज हैं, कुछ भी कर सकते हैं। संसार के अंदर संदीपनी ऋषि थे और घोर अंगिरस कृष्ण जी के गुरु थे, और वो सनातनी थे, और सभी अपने शिष्य के आत्मज्ञान दिए थे, और वही शिक्षा पाके भी कृष्ण बलराम अपना इतिहास रचे, और वही कृष्ण भगवान कृष्ण गीता के महाभारत में उपदेश दिए अर्जुन के। तो ये सब सनातनी थे, आत्मज्ञानी थे। यही ज्ञान जो है सनातन के ज्ञान है, पाखंड नहीं। जो अपने के जाना दुनिया को जाना, जो अपने के ना जाना वो किसी को ना जाना। उसके बाद से जो है हमारा 6 शास्त्र है और 4 वेद है, इसमें कहीं मुर्दा के पूजा ना है। ये पाखंडी मुर्दा के पूजा करते हैं, तो ये जितने मुर्दा के पूजा करने वाले हैं ये सारे ढोंगी है, ये सारे इनके पोल पट्टी खोलनी है, और ये सारे जो है किसी के भला ना कर सकते, ना वो मूर्ति किसी का भला कर सकती है। महर्षि दयानंद सरस्वती अपने शास्त्रार्थ में बनारस में 6-7 बार जो है ऐलान किए कि ना तो मूर्ति पूजा छोड़ो, ना तो वेद में साबित करो। किसी ने उनके उत्तर ना दिया, और उनके जान के दुश्मन बने और उनको जौहर देने लगे। ये धोखेबाज होते थे। महर्षि दयानंद सरस्वती से कहे कि तुमको भगवान बना देंगे, तुम हम लोग के धंधा पर प्रहार मत करो। 24 भगवान बना दिए। जो ही यहाँ आता था हमारे धंधा पर प्रहार करता था, उसको भगवान बना के पूजा करवा देते थे। तो तुम्हारे के 25वां भगवान बना देंगे। इस बात के मान करके तुम भी शांत हो जाओ। आइए जो है तुम जो है दुनिया तुमको पूजेगी, और तुम ये कहे कि हम अपने गुरु से वचनबद्ध हैं कि हम असत्य काम कभी ना करेंगे, सत्य करेंगे। और वेद के अंदर आया है आयात्म ब्रह्म, आत्मा ब्रह्म है, पर ज्ञानम ब्रह्म, एक दूसरे के ज्ञान करने वाला ब्रह्म है। तत्वमसि वह तो ही है, अहम ब्रह्मास्मि वह मैं हूँ। ये 5 ज्ञान इंद्रियों के जो शक्ति देता है, देखने के, सुनने के, सूंघने के, स्पर्श करने के, बोलने के जो शक्ति देता है वो ब्रह्म है, वह चेतन आत्मा है। कहीं बाहर कोई ब्रह्म ना है। ये बाहर ब्रह्म के भ्रम पैदा करके लोग के मूर्ख बना दिए और उसी के खोजने में लगा दिए। वो अपना समय बर्बाद किया या अपना जीवन नाश कर लिया, और लास्ट में रोते गाते या पछताते मर गया। इसलिए बाहर कोई देवी देवता मत खोजो। संसार में जितने पैदा हुए ये सब माता पिता के राजगीर से पैदा हुए थे, ये सारे मर करके चले गए। आज किसी कोई नहीं है आज जो कहता है कि हम इस बार ये जिंदा है वो हमसे मिलवा दे। किसी के बेवत ना है कि मिलवा दे। ये न सपना देखते हैं, ऐसे सपना वो देखता है और दूसरे के दिखाता है। इसलिए इसके भरम जाल में ना पड़नी है, इसके पाखंड में ना पड़नी है। ये जो है कथावाचक जितने हैं ये सारे अपना धंधा चलाते हैं, लोग के मूर्ख बनाते हैं, इनसे किसी के भला ना हो सके। अपने महापुरुषों के नचाते हैं, चोर बनाते हैं, चुड़ियारिन बनाते हैं, और राधा से 16,000 पत्नी बना करके नौटंकी करते हैं। हमारे महापुरुष में जो है किसी को बंदर बना के पूंछ लगा देंगे हनुमान के, बाल सुग्रीव के, केसरी के, और किसी के जो है बंदर बना देंगे, किसी को राक्षस बना देंगे। जो राक्षस कहे गए वो सारे बहुत बलशाली थे, ये सबसे बलवान होते थे, ये सबसे बुद्धिमान होते थे। इन लोगों के जो है स्वर्ग पर कितने बार वो जीत स्वर्ग सिंहासन को जीत के स्वर्ग पर शासन किए।
तो आचरणहीन आदमी हमेशा हारता है। जो ताकतवर होता, ताज और ताकत हमेशा शक्तिशाली आदमी के हाथ में होता है। आज जो है हम कमज़ोर हो जाएंगे तो कोई हमारा ऊपर शासन कर लेगा। हम अपने संगठित रहेंगे और शिक्षित रहेंगे और संघर्ष करेंगे तो हमारे अंदर ऐसा बल पैदा होगा कि हम दूसरे के अपने अधीन बना सकते हैं, हम किसी के अधीन नहीं बन सकते। ये तो बांटने में या तोड़ने में रह गए, हम मूर्ख बनाने में रह गए, अपना धंधा चलाने में रह गए। वोट डालो, राज करो, मूर्ख बनाओ, पैसा कमाओ, और सब में सबको बांट के रखो। मांग में लगाने वाला सिंदूर गोबर में लगा करके कहते हैं कि तेरा बाप है, इसके आगे माथा टेक। देखते हैं कि इस एक गधा की अकल है कि नहीं। और जितने गधे हैं सारे वो गोबर के भगवान मानते हैं। तो इसलिए सबसे सावधान रहे। रामकृष्ण बुद्ध के उपदेश धम्मपद है, और बुद्ध के उपदेश के मानोगे तो कल्याण हो जाएगा। महावीर के उपदेश के मानोगे कल्याण होगा। आप बुद्ध महावीर के पूछते रह जाओगे तो कल्याण नहीं होगा। आचरण से, रहनी से, आकर्म से, चरित्र से कल्याण होता है, बकचोदी करने से नहीं। इसलिए जो है किसी के से बकवास मत करो, आचरणशील बनो, आया अपना कल्याण करो। इसी में मानव जाति के हित है। महावीर स्वामी हुए जैन परंपरा के जन्मदाता हैं। उसमें दिगंबरी या श्वेतांबरी 2 भाग होते हैं, और भी बहुत भाग हैं। वो सारे चेतन आत्मा को मानते हैं, आत्म ज्ञानी होते हैं। इसलिए जो है महावीर बुद्ध संप्रदाय वाले जो होते हैं ये भी आत्मज्ञानी होते हैं। आप केवल ये चेतन आत्मा को अमरता, आप पूर्व जन्म, ये सब मानते हैं। सब पाखंड को नहीं मानते, इसलिए सावधान रहनी है। इसी तरह से जो है कबीर साहब हुए, संत परंपरा के जन्मदाता हुए। घीसा साहब, पलटू साहब, राघव साहब, निरंकारी, राधा स्वामी, ये सारे संत परंपरा यही कबीर पंथ से निकला था। निर्गुण भक्ति से निकला था। निरंकार के मानते थे। सब गुण संपन्न जब ये चेतन आत्मा शरीर में आता है तो ये सगुण कहलाता है। और ये मोक्ष हो करके आवागमन से छूट जाता है तो यही निरंकार प्रभु होता है। इसलिए स्त्री को समझनी है। रविदास जी के शिष्य जो है नानक जी हुए। नानक जी के 10 गुरु हुए, और 10 जो है शिष्य हुए, और 10 गुरु के नाम से जाने गए। और वो 10 जो है अपने जीवन के, ये देश के, राष्ट्र के, इस समाज धर्म के न्याय के लिए लड़ते रहे, मरते रहे, और जीवन के कुर्बान देते रहे। तो जितने धर्मात्मा होते थे उसको ये अधर्मी जो है हमेशा जो है धोखा देते रहे, उनको जहर देते रहे, गोली मारते रहे, उनके नाम निशान मिटाते रहे, और उनको परेशान करते रहे। ये राक्षसन के पहचान करनी है जो महापुरुषों के विरोध करते रहे। आज भी महापुरुषों के विरोध ये गधे करते हैं। ये सबसे सावधान रहनी है, और ये सबसे बच के रहनी है। ये जो है कुछ खलीफा कहते हैं कि हम पूरा विश्व पर शासन करेंगे, और जो हमारा बात ना मानेगा उसके सिर कलम करेंगे। आज ज़रूरत है कि एक खलीफन के सिर काटने के लिए, ये जो है जो दूसरे के सिर काटने जाएगा उसके सिर को छोड़ देगा। आज एकजुट हो करके रहो। जो तुम्हारे बीच में दरार डालता है उसके जो है मार देना ही धर्म है। एक आदमी अगर 100 आदमी के जान के दुश्मन बनता है उसको मार देना धर्म है। हमारे महापुरुष यही काम करते आए हैं। 100 लड़ाई से ऊपर भगवान शिव ने लड़े थे, कार्तिक ने लड़े थे, गणेश लड़े थे, और माता दुर्गा लड़ी थी, और 100 से ज़्यादा विष्णु लड़ाई लड़े हैं, परशुराम लड़े हैं, रामकृष्ण लड़े हैं, सारे लड़ते आए हैं। ये जानवर के जो है ऐसे होश में ना आते, ये जानवरपन छोड़ते ना है, इसलिए इनको मार देने में, साफ कर देने में फायदा है। इसलिए जो है जो डर गया वो मर गया। इसलिए धर्म के, न्याय के रक्षा के लिए जान के कुर्बान पड़ना पड़े तो कर देनी है। डरना मरना ना है, और सत्य के बोलनी है। ऐसे हजारों बरस पहले कपिल भगवान, जितने भगवान हुए सारे धर्म और सत्य न्याय के लिए लड़ते रहे।
और सत्य बात बोलते रहे। जड़ चेतन के विषय में साख दर्शन में कोई 1000 वर्ष पहले का उपदेश है। जो जड़ चेतन दोनों अलग अलग है, जड़ात्मक सृष्टि अलग है, चेतनात्मक सृष्टि अलग है, और घट घट में जो चेतनात्मा है यही परमात्मा है। ये कपिल भगवान के उपदेश है। इस बात को आज जो है पाखंडी जो है जितने सत्य ज्ञान था वो सबको ढांक दिए, अब पाखंड के उजागर कर दिए और लोग के मूर्ख बनाए और लोग के मूर्ख बनाते जा रहे हैं। ये आज भी सच बोलने के लिए तैयार ना है। इसलिए पाखंडी सन से बच के रहनी है और अपना कल्याण करना है। इसीलिए रमण महर्षि हुए, आत्मज्ञान के विधाता, आत्मज्ञान के उपदेश दिए। जगत गुरु शंकराचार्य हुए, उन्होंने आत्मज्ञान के उपदेश दिए। और उनके मरने के बाद उसी ब्रह्म में जो है वो ये मिलावटबाजी करने वाले जड़ चेतन दोनों को ब्रह्म एक ही ब्रह्म में मिला दिए। तो इसलिए जो है महापुरुषों के जाने के बाद उनके छवि खराब किया गया, इतिहास खराब किया गया, ग्रंथ खराब किया गया। लेकिन आज जो बुद्धिजीवी हैं उनके विचार खराब ना है, वो विचार से अपने कसौटी पर कसे। सत्य क्या है, असत्य क्या है। सत्य है उसे मान लो, असत्य है उसे छोड़ दो। सत्य उसे कहते हैं जिससे मानव जाति के कल्याण होता है, और सत्य उसे कहते हैं जिससे मानव जाति के दुख होता है। तो जो सुख होता है उसको अपनानी है, जिसे दुख होता है उसे छोड़ देनी है। इसलिए सतगुण के अपनाओ, दुर्गुण के छोड़ो, पाप के छोड़ो, दुर्गुणी के छोड़ो, शैतान के संगत छोड़ो, इंसान के संगत पढ़ो, संत गुरु के संगत पकड़ो और अपना कल्याण करो। इसलिए अष्टावक्र जी हुए, आज से बहुत पहले राजा जनक के 20 भाग में उपदेश दिए। राजा जनक ने प्रश्न किया था कि वैराग्य क्या है, मुक्ति क्या है और ज्ञान क्या है। इसी पर जो है 20 भाग में अष्टावक्र गीता लिखा गया है, ऑनलाइन इंटरनेट पर है। उसे सुनो, समझो, विचार करो और अपनाओ। ये सत्य के ज्ञान है, आत्मज्ञान है, तत्व ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है। और ये पाखंडी को न माननी है, न सुननी है, और न मुर्दा के पूजा करना है। संसार के अंदर कोई देवी देवता नहीं होता। जो हुए थे वो सब मर गए। उनके मूर्ति के साफ करके रखो और उस मूर्ति से इतने ही प्रेरणा लो कि जैसे रामकृष्ण, बुद्ध, महावीर और कबीर, नानक हुए, उन लोगों के जैसे हम भी आचरणशील बने। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, विवेक करे सो बेटा हमारा, कथनी करे सो नाती, रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। तो रहनी, उनसे रहनी के सीख लो। उसके जो है जो मर गया, उस ये भूत जोनी बनाए हैं सब। ये भूत जो है बाल टेढ़ा नहीं कर सकता है, तंत्र मंत्र जंतर इसके कुछ भी नहीं कर सकता है। ये कमाने के इसका धंधा है, इसे बचो। और संसार के अंदर भारद्वाज ऋषि हुए, गौतम ऋषि हुए, अंगिरा ऋषि हुए, कपिल ऋषि हुए। ये संसार के जितने हमारी ऋषि परंपरा है, हम उन्हीं के संतान हैं, हम उन्हीं के वंशज हैं। हम क्यों पाखंड में पड़े। ये असली हमारे ऋषि जो लोग, हमारा ऋषियों के जो उपदेश है, यही सनातनी ज्ञान है। पाखंड सनातनी ज्ञान नहीं है। इसलिए पाखंड से दूर रहो और सत्य और सत्य के परख करो और अपना कल्याण करो। अचेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करो। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बन की साहेब बन की साहेब।